सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। डीजल ने भी वो मिनिस्ट्री नहीं ली। हमने समझा जी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये बड़ी अच्छी कोई वज़ीरत लेगा, कुछ लोगों को बताएगा इस्लाम के मुतालिक, कोई तालीम की वजारत लेगा। लेकिन उसने वजारत ली है सड़कों की, जिसमें पैसा बनता है, कमीशन बनती है। डीजल का भी, वैसे मैं डीजल का भी देख रहा हूं कि ये जो सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। स्वामी, मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर, आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने, जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके। मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हुए। और एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं, सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लोटा हुआ, एक बड़ी बात है। इसका मतलब कि यहां वफादारी भी ज्यादा है, यहां ईमान भी ज्यादा है, या माशाल्लाह आपकी अखलाकियात भी ज्यादा है। हालांकि कल फैसलाबाद के लोगों को मैंने कहा, वैसे जिस तरह फैसलाबाद में कल लोग निकले हैं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की जोश और जज्बा फैसलाबाद में नहीं देखा। लेकिन मैंने एक गिला किया फैसलाबाद से, मैंने कहा फैसलाबाद, सबसे ज्यादा लोटे फैसलाबाद से निकले थे। और उन्होंने मेरे से वादा किया कि एक भी लोटा अगला इलेक्शन फैसलाबाद से नहीं जीतेगा इंशाअल्लाह। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन सारी दुनिया के सामने वो लोटे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। और मैंने जब आपको कॉल देनी है, जब मैं आपको कॉल दूंगा, मैं अपने स्वाबी के बाशऊर और दलेर नौजवानों को, मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूं। तैयार हो? हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी
के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। और जो भी नहीं आ सकता इस्लामाबाद, वो स्वाबी में निकलेगा और बताएगा कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। स्वाबी के नौजवानों, मैं सिर्फ आपको अपने मां बाप के दौर का बताना चाहता हूं। मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, तो स्वाबी के नौजवानों ये याद रखो, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी। लाखों लोग हिंदुस्तान से जाके अंग्रेज की जंगों में लड़े, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया। अरबों रुपया जो यहां से इकट्ठा करके अंग्रेजों की जंग में लगा, किसी ने नहीं परवाह की, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था। गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। और यहां कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की। लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, हमारी फौज 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जानें गई। किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि कई वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती।